प्यारे मित्रों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि शिव को डिस्ट्रॉयर क्यों कहा जाता है और उनको ये ओहदा क्यों मिला? इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ा और एक चीज आपको पूछना चाहूंगा। वो है कि क्या आप कभी सपना देखते हैं? और अगर आप सपना देखते हैं तो आपको ये भली भांति पता है कि आपका जो सपना है उसमें आप जो कुछ भी देखते हो वो सारा का सारा चीज, जो कुछ भी बनाया हुआ है वो सब आपके मस्तिष्क का बनाया हुआ है। Whatever you see in your dream is your mind. Yes or no? So that means whatever you see in your dream is yours. बिल्कुल उसी तरह आप ये भी जानते हैं कि ये संसार को एक सपना कहा गया है और ये भी मान्यता है कि ये जो पूरा संसार है, जो कुछ भी यहाँ घट रहा है, ये सारे चीजों के पीछे विष्णु जी का सपना मात्र है। ये माना जाता है कि वो दूध सागर के ऊपर लेटे हुए जो सपना देख रहे हैं उसके भांति ये सारा ब्रह्मांड सब कुछ बना हुआ है और आप और मैं, हम भी इसी ब्रह्मांड के एक भागी हैं। अगर आप जब कोई सपना देखते हो और जो कुछ आप सपने में देखते हो वो सब कुछ आप ही होते हो और आपका ही होता है, उसी प्रकार अगर हम ये सारे संसार को विष्णु के सपने के जैसा देखें तो कहीं ना कहीं हमें पूछना पड़ेगा, कहीं मैं भी उसके सपने का एक अंग तो नहीं? कहीं मैं स्वयं विष्णु तो नहीं? सोचिएगा जरूर, बड़ी कमाल की चीज है। इतनी सरलता से समझ में आ जाए तो और क्या अच्छा। लेकिन मैं यहां रुकने वाला नहीं, मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूं। आपको मैं तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं। तीसरा सवाल ये कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? ओके, अब इसका उत्तर देने से पहले मैं वहां जाता हूं जहां से मैंने ये बात की शुरुआत की थी। शुरुआत में हमने ये वार्तालाप किया था और हमने ये प्रश्न किया था कि शिव को डिस्ट्रॉयर क्यों कहा जाता है, प्रलयंकर क्यों कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए एक और बड़ी सुंदर कथा है जो आप सबको पता है। हम एक शब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो अगर हम ये तीन शब्दों को लें, सत्यम शिवम सुंदरम, अगर हम ये तीन शब्दों को भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो सत्य है वही शिव है और वो सिर्फ सुंदर है। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये दो शब्दों को ही ले कि जो सत्य है वो सुंदर है और जो सुंदर है वो शिव है, और सत्यता का मतलब क्या होता है? आज तक मैंने जितने सारी चीजों को जाना समझा, एक सरल सा उपाय में अगर मैं सत्य के बारे में बताना चाहूं तो सत्य के बारे में एक ही चीज बता सकता हूं। सत्य वो होता है जो कभी नहीं बदलता। सत्य क्या होता है? सत्य वो होता है जो कभी नहीं बदलता, और जो बदलता है वो सत्य नहीं असत्य होता है। और जो असत्य है, मेरा प्रश्न ये है, क्या वो असत्य सत्य के सामने टिक सकता है? विचार कीजिएगा। असत्य सत्य के सामने नहीं टिक सकता, इसलिए जो कुछ भी असत्य है वो सारे चीजें सत्य के आने से ही चूर चूर हो जाते हैं। और शायद इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम, वो जो सत्य है और ये जो पूरा संसार है ये तो असत्य है ना। तो जब सत्य जो शिव है, जब उसके सामने आओगे, इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, वो सब कुछ खत्म कर देगा। बिकॉज द अनट्रू कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रूथ, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव व्हाई शिवा इज कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर।
because he is the ultimate truth, and because nothing can stand in front of him, everything gets destroyed what is not real, what is not truth. That's why we call him the destroyer. अब आते हैं ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? एक बात बताइए, हमने तो वो कहानियां सुने हैं कि जहां पे एक अग्नि का एक स्तंभ बनता है, जहां पे विष्णु और ब्रह्मा देखने जाते हैं कि किसको उसका अंत मिलता है, और जिसको अंत मिल जाए वो श्रेष्ठ है। ये कहानी तो आप सबने सुनी है। और वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी उधर से एक फूल को, पुष्प को अपने तरफ करके लेके आते हैं और झूठ कहते हैं कि मैंने उसका अंत पा लिया है। ये सारी कहानियां तो आप जानते हैं, लेकिन मेरी कहानी, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। मेरा अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है। और वो, एक बात बताइए, ब्रह्मा जी क्या सृष्टि करते हैं? तो आप ये कहेंगे कि पूरी सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी हैं। तो जब ब्रह्मा जी ये सारे सृष्टि के रचयिता हैं, और साथ ही साथ ये पूरा जो संसार है ये मिथ्या है, यू रिमेंबर शिवा, ही डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। अगर ये पूरा संसार मिथ्या है, तो जो मिथ्या को बनाता है, क्या आप उसकी पूजा करोगे? मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे ये छोटे से बातचीत से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके अंदर जरूर एक आग जैसी लगी होगी, कुछ ना कुछ एक नया ओपनिंग आया होगा। और जो कुछ भी आपको समझ में आया जरूर लिख के भेजें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसे और कई सारी चीजें आपके सामने लेके आने की, ताकि जितने सारे चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं वो सारे चीजों को जितना आसान बना सके उतने आसान बना दे, ताकि हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको ये सनातन धर्म का सत्य मालूम हो, एंड दे रियलाइज दैट इट इज ऑल साइंटिफिक वे। भले ही इन सब सारे चीज़ों को कहानियों के जरिए कहा गया है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें उनको समझ में आए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम फिर से वो जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम। धन्यवाद आपका इतने श्रद्धा के साथ, इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। आपका मंगल कामना करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।